आज खान साहब के साथ जेल में मुलाकात हुई है और आज हमारी मुलाकात में ज़्यादातर जो हमारे पेंडिंग केसेस है उसके सिलसिले में मशावरत हुई है। हमारे बहुत कम सीटें ऐसी रह गई हैं जिस पे हमने कैंडिडेट्स को फ़ाइनल करना है। उसमें कुछ ऐसी भी हैं कि वकला साहिबान को भी हमने ऐड कर देना है। वो सारी सजेशन इंशाअल्लाह ताला आज किसी भी वक्त हमारी कंप्लीट हो जाएगी और हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि कल शाम 9 बजे तक इंशाअल्लाह ताला हम सारी लिस्टें फ़ाइनल करके अपने वोटर सपोर्टर को इंशाअल्लाह ताला अपने वेबसाइट पे फाइनली डिस्प्ले कर लेंगे और हम उनसे अपील करेंगे कि 8 फरवरी को इंशाअल्लाह फ़तह आपकी होगी। आप मुतहद रहे, अपने वोटर की पहचान करें, अपने कैंडिडेट की पहचान करें और उनको कामयाब कराए ताकि जिस मकसद के लिए और जिस पर्पज़ के लिए खान साहब इस वक्त जेल में हैं, हम उस मकसद के पीछे इस कामयाबी को हासिल करके जो रिफॉर्म हम लाना चाहते हैं, जिस मुल्क को हम एक जमहूरी मुल्क बनाना चाहते हैं, इसको आगे तरक्की की तरफ गामजन देखना चाहते हैं ताकि हम उसको हकीकत में उसको बना सकें। हमारा जो इतिहाद हुआ था वो इतिहाद का हर बंदे का हक है और हमने कर दिया था। हमारी पार्टी है, हमारी कोर कमेटी है, हमारी एपेक्स कमेटी है, हमारी और वकलात साहिबान थे, सारे मौजूद थे। ये बड़ी एक बदकिस्मती की बात है कि एक बंदे को आप उठा करके लेके जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं, वो जो मर्जी हो कहें। उसने पहले भी कहा था बिल्कुल एक इत्मीनान, बल्कि उनकी तो कोशिश थी कि हमसे ज़्यादा सीटें मांगे पर बहुत कम है। और देखें ये हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है। आज भी अगर आप उसको देखें बाकी पार्टी को, बिलावल के जितने भी है, बिलावल ने खुद एक पीपल्स पार्टी का चेयरमैन होते हुए भी पार्लियामेंटेरियन के टिकट पे लड़ रहा है। आप कराची में जाए, नून के टिकट पे GDA के लोग हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये सारे के सारे प्रोसेस जो है ना PTI के लोगों को रोकने के लिए हैं। पार्टी के वर्कर होते हैं, एक दूसरे को रिकग्नाइज़ करें न करें, पार्टी सबको रिकग्नाइज़ करती है और आगे प्रोसीड करती है आपस में। मैंने तो उनसे एक अपील करता हूँ, मैं कहता हूँ सबसे अपील करता हूँ कि देखो आपस की जो तजादात है और इख्तिलाफात है इसको इशू ना बनाएं। अगर आप ज़ाती इशू में रखेंगे तो आवाम का एक लार्जर इंटरेस्ट हमारे पास पड़ा है। इस वक्त हमारा लीडर जो है वो जेल में पड़ा हुआ है, हमने उनको देखना है, उसके पर्पस को देखना है और उसके पर्पस के लिए लोग हैं। हमारे जो लीडर इस वक्त अपने घरों से जुदा है, आप उनसे पूछे कि 9 महीने इनका टाइम हो गया, कितने मुश्किल में उन्होंने गुजारा, एक मकसद के लिए गुजारा। हमारे लीडरशिप को अगर आप देखें, वो 30-40 साल से इस पार्लियामान में बैठे हैं, उनको इतना शौक नहीं है एक मरतबा इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए मुखलिसी का दिहाते हुए वो इस ईमान को बचाना चाहते हैं, जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, इस मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन देखना चाहते हैं, इसलिए वो इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मेरी सबसे अपील है, अगर आपका ज़ाती इख्तिलाफ है, टू कीप इट टू योर सेल्फ, पार्टी शैल स्टे यूनाइटेड एंड द पार्टी रिकॉग्नाइजेज एवरीवन। देखिए मुहिम जो हमने जारी रखे हुए हैं इंशाल्लाह और कंटिन्यू करेंगे। अभी मुझे प्रिसाइसली स्पेसिफिक का नहीं पता कि कौन कौन से कन्वेंशन करने हैं, लेकिन कन्वेंशन इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। पार्टी का हमारे एक बिल्कुल तरीक़ाकार है, पहले भी ऐसा होता रहता है। हमारे डिविजनल प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, रीजनल प्रेसिडेंट है, फिर पार्टी की कोर कमेटी है, पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड्स है, ये सारे रिकमेंड करके खान साहब की तरफ करते हैं, सारी अपनी राय देते हैं, द बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट और वफादार कैंडिडेट को लेके आते हैं, फिर उनमें नामों में से खान साहब फाइनल करते हैं और खान साहब जाने कुछ जानते थे। इस मरतबा हमारे साथ एक प्रॉब्लम ज़रूर रहा था। शेख साहब आज गिरफ्तार भी हो गया। देखिए शेख रशीद साहब के साथ हमारा पहले इतिहाद था और इतिहाद पार्लियामेंट के वक्त तक था, उसके साथ इलेक्शन से रिलेटेड कोई इतिहाद हमारा नहीं हुआ था। तो जब आप अपने अलग अलग इलेक्शन कंटेस्ट करते हो तो हम देखो वो एक सेपरेट इशू है, तो लेट्स नॉट गो इनटू दिस। बट जहाँ तक उस बात का ताल्लुक है कि हमारा इतिहाद तो हमारा उसके साथ एक इतिहाद नहीं था और हमने पहले भी अनाउंस किया था कि हम हर कंस्टिट्यूंसी पे हमारे कैंडिडेट कंटेस्ट करेंगे। जिस तरीके से हमारे एक दो उलमा पार्टी थी, इस्लामिक पार्टी थी, उनके साथ सिर्फ इस बात पे हुआ था कि हम चाह रहे थे वो उलमा भी कंटेस्ट कर रहे थे, तो हमने कहा था कि अगर ये उलमा साहिबान इलेक्शन लड़ेंगे तो हम उनको अपोज नहीं करेंगे और हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने वर्कर सपोर्टर्स को कि और वोटर्स को कि आप उनको सपोर्ट करें। ये बताइएगा कि इस बार VP 15 से एक डिसेबल हैं जो कि पहली बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, क्या पार्टी में उनको आज़ाद हसीयत के बाद जब वो पार्टी बन जाएगी अगर शामिल होना चाहते हैं उनको मौका देंगे? देखो वो मेरे इल्म में और मेरे पास आई भी और हमने कंसिडर भी कर लिया है और बहुत अच्छा होगा अगर उसको मिले, लेकिन टिकट अवार्ड करने का भी एक तरीका कार है, तो अभी प्रिसाइसली मुझे नहीं पता कि क्या उसका टिकट अप्रूव हुआ है नहीं है।
नहीं, इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं ले सकते, इसे टिकट बताइएगा, होती शेर अफजल स्पेसिफिक। मरवत साहब की हैसियत क्या है पार्टी में, थोड़ा आप चेयरमैन हैं। सर देखिए, वो हमारा है, हमारे पास से हमारे साथ रहेगा इंशाल्लाह ताला, और हमारा कैंडिडेट है, और वो वहाँ लकी मरवत से इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेगा भी और जीतेगा भी इंशाल्लाह ताला। और शोएब शाहीन साहब भी बयानात देते रहते हैं, जबकि शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि देखो, ज़ाती इख्तिलाफात, अगर ज़ाती इख्तिलाफात, मेरी दरख्वास्त है, सबसे मेरी दरख्वास्त है कि ज़ाती इख्तिलाफात को बुलाएं। आप मुल्क की तरक्की की तरफ अगर है, आप अगर मुखलिस पाकिस्तानी हैं, पैट्रियाटिक है, अगर आप PTI के वर्कर, सपोर्टर और वोटर है, तो आप काइंडली खान साहब के इस वक्त जेल को देख करके, दिल पे पत्थर रख करके, अपने इख्तिलाफात बुला के पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करे, पार्टी के काज को सपोर्ट करे, खान साहब के विजन को सपोर्ट करे, जिस पर्पस के लिए खान साहब बैठे हैं। खान साहब जेल में क्यों है? आपकी आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए जेल में, इसके लिए प्लीज़ कर दें। तो ये उनको मना क्यों नहीं करते? क्योंकि देखिए, पार्टी में हमेशा इख्तिलाफ रहता है, यही जमहूरी तरीक़ाकार है। अगर इख्तिलाफ होते तो हम नजरियाती वर्करों को क्यों नजरअंदाज किया गया? इस पर भी नजरियाती कारकुनान को टिकट नहीं जारी किए गए। देखो, हमें बाकी इजाज़त नहीं दी जा रही। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें अदरवाइज अगर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ पे कंपेन नहीं कर सका, लेकिन कोई भी कैंडिडेट हो, उसका भी राइट है कि वो कंपेन कर सके, सबको मिलने चाहिए। अच्छा, ये बता दीजिएगा नून लीग में टिकट अप्लाई करने वाले को PTI के टिकट मिलेंगे? नहीं, वो इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं लेते। ये ले बेटा, इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं लेते। मतलब क्या वजह है कि नजरियाती कारकुनान को इस पर फिर नजरअंदाज किया जा रहा है? नहीं करेंगे, नजरअंदाज किसी को नहीं करेंगे इंशाल्लाह।